आएगा तो भाई हम तो मुंह तोड़ जवाब देंगे, और मेरे सामने मिल गया तो जूता से मारेंगे भाई, बता दे रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। घर का मैटर है, अपने घर में सुलझा लो, सोशल मीडिया पर ला करके चिया लद्दर मत करो। तो अब कहाँ गया तेरा ज्ञान का बातें? सचिन तुमसे पूछ रहे हैं, लप्पू सा झिंगुर सा सचिन तुमसे पूछ रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं गोरखपुरिया भौजी जी के पास और इनसे हमारा कुछ खास मुद्दे पे लेके सवाल है। तो गोरखपुरिया भाभी जी, जब आप और महादेव जी के बीच में जो भी कंट्रोवर्सी चल रहा था, तो महादेव जी को भी रशियन चाहिए था और आपको रशियन से एकदम पूरा एलर्जी था। अभी यही कंटेंट हर एक चैनल पे देख रहे हैं कि यूट्यूब पे जो भी फेमस ब्लॉगर हैं वो लोग इसी कंटेंट को लेके मार रहे हैं अपने अपने कपल ब्लॉग जो भी बनाते हैं। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ही चाहते हैं कि यूट्यूब पे इस टाइम बहुत हल्का में चल रहा है सचिन मनीषा नेहा के बीच के। एक चीज हम बता दें, पहली बात तो आप लोग अगर हमारा वीडियो देखते होंगे तो सभी को पता है कि किसी भी हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है, सबके में होता है, ऐसा नहीं कि किसी में नहीं होता है। राम जी और सीता जी में भी झगड़ा होता था, ऐसा नहीं भगवान में भी झगड़ा होता है, सबके में झगड़ा होता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इसको सोशल मीडिया पर ला करके पूरा छिया इधर कर दे। हम लोग भी झगड़ा दिखाते हैं, सही बात है, दिखाते हैं यूट्यूब पर, लेकिन कितना दिन, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, 5वें दिन एंड हो ही जाता है, ठीक है। अब इसका ये मतलब थोड़ी है कि 6-6 महीना ला करके यूट्यूब पर छिया इधर करे। वही पॉइंट आ जाएंगे। इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि इसको ला करके यूट्यूब पर पूरा पैसा छापने का मशीन बना दिया जाए। और रही बात सचिन मनीषा का, तो जो सचिन है वो बहुत गलत काम कर रहा है। वो एक साथ 2 लड़की रखना चाहता है, अपनी बीवी को भी रखना चाहता है और उसको भी रखना चाहता है। ये 2 नहीं 3 लड़कियों से शादी करना चाहता है। तो आप यही हम बताना चाहते हैं कि ये यूट्यूब पर बहुत ही गलत कर रहा है, बहुत ज्यादा गलत कर रहा है। सबसे गलत तो किया है मनीषा के साथ, क्योंकि अपनी बीवी रहते हुए दूसरी औरत से अवैध संबंध रखना बहुत गलत बात है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसको मनीषा को चाहिए, अगर इसको साथ में रहना तो ठीक है, नहीं रहती है तो भाई उसको बाइकाट करो, साथ में रखी हो। मनीषा का भी इसमें गलती दिख रहा है, लेकिन हम मनीषा का गलती आखिर लेडीज करेगी तो क्या करेगी? आखिर वो भी तो लेडीज है ना, छोड़ के क्या करेगी? और वहाँ उस लेडीज का भी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, वो उसका भी जिंदगी, इसका भी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। मनीषा को चाहिए इसको पुलिस में दे दे, ये पुलिस में जाएगा तभी सही रहेगा। और हाँ, ये बहुत मतलब देखने में आ रहा है, बहुत कुछ हो रहा है कि ब्लैकमेलिंग। तो ब्लैकमेलिंग ये लड़का इतना ज्यादा कर रहा है कि हम क्या बताएं। अगर बताइए उस लड़की से इसका ये नहीं रहता, वो लड़की मूव ऑन कर गई, मान के चलिए वो लड़की मूव ऑन कर गई, सगाई कर रही है, अपने जिंदगी में खुश रहना चाहती थी, ये खुश नहीं रहने देगा, क्योंकि इसको एक बीवी से पेट नहीं भर रहा है, इसको 2 बीवी चाहिए ही चाहिए। अब पता नहीं तीसरी भी होगी कहीं, वो भी कुछ दिन के बाद आ ही जाएगी। अब कहने का मतलब इसमें ये है कि जिस दिन उसकी सगाई थी, जो दूसरी औरत है तिवारी करके, जिस दिन इसकी सगाई थी, इसने सुसाइड करने का कोशिश किया। ये हॉस्पिटल में भी था, इसका बहुत सारा वीडियो आया। मैं इन लोग का वीडियो नहीं देखती दोस्तों, आप लोग को बता दूं, मैं इतना टाइम नहीं रहता कि मैं इन लोग का सारा लोग का वीडियो देखूं, मैं नहीं देखती हूँ। लेकिन इस समय बहुत ज्यादा हम भी देख रहे हैं कि यूट्यूब पर इस स्क्रीन पर आ ही जा रहा है, कहीं ना कहीं से आ जा रहा है, मजबूरन देखना पड़ रहा है। और बहुत सारा चीजें हैं जो ये लोग मतलब बहुत, इसका जो पति है, क्या बोलते हैं, मनीषा का जो पति है सचिन, बहुत गलत कर रहा है। ये माइंड गेम खेल रहा है। माइंड गेम ये खेल रहा है, सोच रहा है घर की वाली घर में रह जाए, बाहर वाली बाहर रह जाए, और पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर के मुंह काला कर रहा है। ये इसको यूट्यूब से पैसा मिल गया, फ्री का एकदम अय्याश बन गया है, ये अय्याश बनना चाह रहा है। इसको जानते हैं क्या है, इसको बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बनना है, ठीक है। इसको जाना है बिग बॉस में, असली बात तो ये है, इसको जाना है बिग बॉस में, क्योंकि अभी एक कांड तो हुआ था अरमान मलिक वाला। अरमान मलिक बन पाओगे तुम? कभी जिंदगी में नहीं बन पाओगे। अपनी दोनों वाइफ को कितना वो खुश रखता है। हम भला ही उसके सपोर्ट में नहीं वीडियो बनाए थे, इंटरव्यू हम इसी चैनल पर उसका बुराई किए थे, सही बात है, लेकिन सोशल मीडिया पर तो सच्चाई, मतलब घर में वो लोग कुछ भी रहते हैं, सोशल मीडिया पर तो सही से रहते हैं ना, प्यार से रहते हैं, दिखाते हैं, प्यार से हम रहते हैं। सच्चाई पब्लिक तो यही जानती है कि दोनों पत्नियां उसके साथ बहुत खुश रहती है, चाहे घर में किसी भी तरीके से रखे अपनी बीवी को, ठीक है। अरमान मलिक की बात कर रहे, तुम अरमान मलिक कभी बन ही नहीं सकते हो। तुम उस लड़की को नीचे गिराने के लिए क्या क्या कर रहे हो, उसके व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हो कि मैं तुम्हारा प्राइवेट वीडियो डाल दूंगा, ये करूंगा, तुमको बर्बाद कर दूंगा। वो लड़की उधर से रिप्लाई देती है कि तुम हमको धमकी मत दो। अरे तुम हमारे घर, हमारे गोरखपुर क्षेत्र में होते ना तो चप्पल से तुमको मारते, कसम भगवान से बता रहे, चप्पल से मारते तुमको। तुम्हारे जैसे घटिया लोग ही पूरे यूट्यूब को बर्बाद करके रख दिया है। दोस्तों आप लोग गलत मत समझिएगा हमें, देखिए ऐसे ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर लोग गलत काम करेंगे तो छोड़, दोस्तों आप लोग से कहना चाहते हैं, बुरा मत मानिएगा, ऐसे ऐसे जब बड़े बड़े यूट्यूबर गलत काम करेंगे तो छोटे यूट्यूबर देख के क्या सीखेंगे? वो भी यही सोचेंगे, अरे आप ये प्रोफेशनल हिसाब से कर रहे हैं। और जो छोटे यूट्यूबर होंगे उसको पूरा दही दूध सब मिला के एकदम कचरा कर देंगे, पूरा गाली गलौज हेन तेन लंटेन पूरा एकदम
कचरा कर देंगे। कचरा मतलब कचरा ही कर देंगे, जैसे ये लोग भी किए हैं। अभी पूरा हद पार, बेशर्मी की जितनी हद है सब पार कर दी है ये लोग। क्योंकि जो लोग प्राइवेट चीजें मतलब शेयर कर रहे हैं, कॉल रिकॉर्डिंग वायरल की जा रही है, हर एक चीज वायरल की जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? उस औरत को बर्बाद करने के लिए, बदनाम करने के लिए, उस औरत को से रिलेशन में रहने के लिए यह आदमी कुछ भी कर सकता है। वो अपने जिंदगी में मूव ऑन हो रही है, तो इसको नहीं करना है। उसकी एक छोटी सी बच्ची है, उसको इसका भी चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है कि उसका चेहरा देख करके चलो भाई तुम्हारी एक वाइफ है, उसके साथ इतनी सुंदर इसकी बीवी है, इतनी नाजुक है, इतनी अच्छा बोलती है, डांस वगैरह हर एक चीज इसको इतना अच्छा आता है। पता नहीं किस चक्कर में पड़ा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसका। भड़ुआ मुंह में से निकल रहा है, आवाज बहुत गंदा निकल रहा है। हम कुछ कहना नहीं चाहते, ऐसे लोग भड़ुआ गिरी करते हैं, ऐसे लोग को भड़ुआ बोला जाता है हमारे समाज में। शुद्ध भोजपुरी भाषा में ना भड़ुआ बोला जाता है तुम जैसे लोगों को, ठीक है। और एक चीज और बता दें, तुम पैसे के दम पे ना कुछ भी किसी को नहीं करा सकते हो, ठीक है। पैसा का इतना गर्मी हो गया ना बाबू, तो किसी गरीब को दान कर दो। पैसे के दम पे तुम बीबियां मत खरीदते चलो। तुम बीबियों को, तुम औरतों को क्या समझते हो? पैर की जूती? औरत तुम्हारे पैर की जूती है? ये स्पेशली वीडियो भले ही सोशल मीडिया से मतलब मीडिया चैनल से जा रहा है, इन भैया के चैनल से जा रहा है, लेकिन स्पेशली सचिन के लिए वीडियो है कि सचिन अभी भी समय है, सुधर जाओ। और एक औरत को बदनाम मत करो, उसे बर्बाद मत करो, उसके फैमिली वाले को जीने दो। तुम लोग का कंट्रोवर्सी है, तुमको इतना पैसे का घमंड हो गया, तुम ये भी नहीं सोच रहे हो तुम्हारा, चलो तुम्हारा तो कोई इज्जत ही नहीं है, तुम्हारा तो कोई भाई इज्जत ही नहीं है, तुम तो अपनी इज्जत बेच खाए हो, ठीक है। उस औरत के बारे में नहीं सोच रहे हो, चलो कोई दिक्कत नहीं। उस औरत का जो मंगेतर है सुमित, सुमित के भी बारे में तो सोच लिया होता कि वो लड़का घर से बाहर नहीं निकल रहा है, वो लड़का घर से बाहर नहीं निकल रहा है। एक बात बताओ दोस्तों, आप लोग बताइए, अगर वो औरत, अब यही पर सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है कि उसकी जो शादी है अरेंज मैरिज नहीं लव मैरिज है। आप बताइए एक औरत कितने लोग से लव करेगी? आप बताइए। वो औरत अगर उससे लव करती है, उससे सगाई की है, उससे शादी करने वाली, तब ई बीच में तब यानी कि जबरदस्ती घुस रहा है उसके जिंदगी में, जबरदस्ती पैसे के दम पे घुस रहा है, सोच रहा है। और हाँ दोस्तों, ये भी सुनने में आ रहा है, बोला था कि दीदी तुम्हारे साथ, दीदी बोलता था, भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। एक बार और ऐसे ही हुआ था, मालती चौहान के मैटर में हुआ था। मालती चौहान के बारे में जब हम वीडियो बना रहे थे, हम लोग बना रहे थे, मालती अभी मरी नहीं थी, जिंदा थी, उस समय की बात हो रही है। जब मालती शादी कर ली, विष्णु ने शादी उसका करवा दिया था ना, तब यही सचिन और मनीषा दोनों लोग वीडियो बनाए थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, घर का मैटर है, अपने घर में सुलझा लो, सोशल मीडिया पर ला करके चिया लद्दर मत करो। तो अब कहाँ गया तेरा ज्ञान का बातें? सचिन तुमसे पूछ रहे हैं, लप्पू सा झिंगुर सा सचिन तुमसे पूछ रहे हैं, तुम्हारी ज्ञान की बातें अब कहाँ गई? पैसे के दम पे किसी को भी खरीद लोगे तुम? इतने बड़े यास हो गए हो, पैर की जूती समझते हो औरत को? एक एक को तुम पैसों के दम पे, पैसे के रौस में रखे हो, तो दूसरे को भी रख लोगे? इतना गिरी हुई नहीं है वो तिवारी, ठीक है। और हमें उससे कुछ लेना ही देना नहीं है, ठीक है। पहली बात हम जान लो कि औरत को कोई भी अगर बदनाम करेगा, उसको बर्बाद करेगा, अगर हमसे सवाल पूछा जाएगा तो भाई हम तो मुंह तोड़ जवाब देंगे, और मेरे सामने मिल गया तो जूता से मारेंगे भाई, बता दे रहे हैं। और हाँ, अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, वरना पूरे यूट्यूबर जब मिल करके ना, पूरे यूपी और बिहार के सारे यूट्यूबर जब बाइकाट करेंगे ना बाबू, तुमको हैशटैग बाइकाट जब तुम्हारा लगेगा तो कटोरा लेके भीख मांगोगे, ठीक है। तब भीख में भी नहीं मिलेगा तुमको। जो तुम्हारा सपना है बिग बॉस में जाने का ना, पागल समझते हो, चूतिया समझते हो पब्लिक को, वाईटी पे आके नंगा नाच कर रहे हो साले कुत्ते हरामी। जिंदगी भर भड़ुआ गिरिया करते रह जाओगे और कभी सक्षम नहीं हो पाओगे। क्या बोल रहे थे तुम? उसको बोलो कि माफी मांगे। क्यों माफी मांगेगी तुमसे? हो क्या तुम कहीं के लॉर्ड गवर्नर हो, कहीं के शाहजादे हो, तुमसे माफी मांगेगी? हो क्या तुम? तुम्हारे ऐसे झिंगुर को तो मैं चप्पल से मारती हूँ, ठीक है। एक चीज बताइए दोस्तों, अगर उस औरत को इसको बदनाम नहीं करना होता, बदनाम बर्बाद नहीं करना होता, तो अगर मान के चलिए भाई बहन का रिश्ता था, चलिए मानते हैं भाई बहन का रिश्ता था, अगर तू उसको बहन मानता तो तू उससे प्यार कैसे करता बे? उसको बिस्तर तक कैसे ले जाता? तुम ही ना बोल रहे हो कि मेरे साथ हम बिस्तर हुई है, दुकान मैसूर गए थे, यहाँ गए थे, वहां गए थे। अरे सारा चिट्ठा तो अपने मुंह से तू खोल रहा है। वो तो औरत कुछ बोल भी नहीं रही है, अपने वाईटी पर भी आके नहीं कुछ बोल रही थी। अगर व्यूज का खेला होता ना उसका, तो वो भी तुम्हारे जैसे दिन भर में तुम्हारे जैसे 50 वीडियो दिन भर में अपलोड करती, जैसे तुम लोग अपलोड कर रहे हो, ठीक है। और मुझे तो लग रहा है तुम सब मिल करके चुतिया बना रहे हो पूरे वाईटी वालों को। और एक चीज और बता दे रहे हैं, अगर हम पीछे पड़ गए, हमारे गोरखपुर वाले सारे यूट्यूबर पीछे पड़ गए ना, तो कहीं बचने लायक नहीं रहोगे, सोच लेना। हल्के में मत लेना बाबू हम लोग को, ठीक है। तब तुम्हारे घर में घुस के हम लोग सच्चाई का पता लगवाएंगे बढ़िया से,
और देखेंगे कि वीडियो कौन शूट करता है, एडिट कौन करता है, और थंबनेल कौन बनाता है, रिकॉर्डिंग कौन वायरल करता है, सारा कुछ देखेंगे तब। वाईटी पे आके सिर्फ तुम्हें कमाने का हक नहीं है, सबको कमाने का हक है। और हाँ, जाके देख लेना मेरे सारे चैनल पे, मैंने आज तक तेरा कभी नाम लेकर के वीडियो नहीं बनाया था। ये भाई साहब नहीं आए होते तो मैं ये बाइट भी नहीं देती, ठीक है। बहुत दिनों से देख रही हूँ तुम लोग का नंगा नाच, संभल जाओ, अभी भी टाइम है, ठीक है।